keep your dreams realistic. Everybody cannot be a unicorn. And work life balance. बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टार्टअप करते करते यंगस्टर्स who died. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्केलेबिलिटी इसमें होनी चाहिए. ऐसा स्टार्टअप आप बनाएं जो स्केलेबल हो और जो जिसमें नंबर ऑफ पीपल इट सर्व्स स्केल अप कर सकें. वही मॉडल हो, चाहे वो अर्बन कंपनी हो, चाहे ऊबर हो, चाहे ओला हो, चाहे मेक माई ट्रिप हो. एक बार वो एक छोटी स्टेज पे या छोटे लेवल पे वो चीज़ अगर कामयाब हो गई तो उसकी स्केलेबिलिटी जो है बहुत ईजी होनी चाहिए. उसको बढ़ा सकें. ऐसा स्टार्टअप होना चाहिए. तो बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में सक्सेसफुल हैं. फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, ग्रेड, फार्मेसी, ज़ेरोदा, इस तरह के बहुत सारे हैं. इंस्टामार्ट, अर्बन कंपनी और सोशल एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो सोसाइटी के लिए करते हैं, गुड्स को डोनेट करते हैं. ग्रीन वर्म्स हैं वेस्ट टू वेल्थ में. आई वॉज साड़ी टोन साड़ीज़ को इकट्ठा करके हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं. उसका नाम है आई वॉज अ साड़ी. मैट्रिमनी में बेटर हाफ है. विदाउट पेरेंटल सपोर्ट जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली उन्होंने बनाया है. तो स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आपका पैशन है, आप में पेशेंस है और आप में एक बेसिक फंड डालने की आप में कैपेबिलिटी है और आपके पास प्लान भी है कि नहीं है. ये बहुत ज़रूरी है. तो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिएटिविटी आपके पास है. अगर आप किस सोल्यूशन को सोच सकते हैं और उसमें आगे जा सकते हैं तो क्रिएटिव होना चाहिए. उसमें क्रिएटिव अगर माइंड सेट है, ऐसे लोग ही जनरली स्टार्टअप शुरू करते हैं. लेकिन क्रिएटिविटी इन इट सेल्फ इज़ नॉट इनफ. इट शुड बी प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी. आइडिया ऐसा हो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. उससे जो आप क्रिएट भी करते हैं, आप ग्रोथ भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं और इंडिपेंडेंस भी रहती है. तो आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो मर्जी पहन के ऑफिस जाए. कोई टाइमिंग नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं. ये अलग बात है कि 24 घंटे ऑफिस जो है वो आपके दिमाग में रहता है, अनलाइक है नौकरी. तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है अनसर्टेनिटी का और फेलियर रेट बहुत हाई है. हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है. तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गैम्बल. तो 1.5 लाख में से सिर्फ 100 यूनिकॉर्न बने हैं, मतलब विच इज़ 0.06%. मतलब ये बहुत ही लो रेट ऑफ सक्सेस है. 40% जो स्टार्टअप्स हैं वो आइडिएशन स्टेज पे ही ख़त्म हो जाते हैं. आइडिया गलत आता है उनको. ऐसा आइडिया आता है जो चलता ही नहीं है. 40% अर्ली ऑपरेशन में भी जो 30% और चले जाते हैं. स्केलिंग अप में और 20% चले जाते हैं. और मैच्योरिटी स्टेज में बहुत ही कम 10-12% आते हैं. 5 से 7% उसमें से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मोनेटाइज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं. सो दोस्तों, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक बैकग्राउंड मिले कि जब भी यंगस्टर्स, आजकल का यूथ जब बातें करता है आपस में कि क्या करना चाहते हो, तो लोग बोलते हैं हम स्टार्टअप करना चाहते हैं. और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं हम इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया करेंगे और उसमें से पैसे कमाएंगे. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं. आपस में यंगस्टर्स आप लोग सब बात करते हैं तो अच्छा लगता है. कॉलेज में एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इसमें सक्सेस मिले. इट लुक्स वेरी नाइस. तो इस पे एक क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए. आप बैठ करके अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, उस आइडिया को थ्रो अराउंड करिए और एक देखिए कि आपके पास प्लान बी है कि नहीं. और प्लान बी भी साथ साथ आपको रखना चाहिए कि अगर ये आइडिया कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है. कुछ भी प्लान बी कुछ भी हो सकता है. पेरेंटल सपोर्ट, आपके पेरेंट्स की वेल्थ आपको सपोर्ट दे रही है जो आप वो पैशन को फॉलो कर पाते हैं. क्या आपके पास कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब है? क्या आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन है जो आपको जॉब दिला सकती है बाद में? या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं किसी ऐसी चीज़ में जैसे कि कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट या ऐसी कोई आपके पास डिग्री है कि अगर आपका स्टार्टअप नहीं चलता तो क्या आप खुद पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, वो आप सोचिए. तो प्लान बी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास रखिए. अगर आपके पास प्लान बी नहीं है
तो फिर तो मतलब बहुत ही इसको बोला जाता है इट इज़ ईदर माई वे और हाईवे, वो वाली बात हो जाएगी कि अगर आपका नहीं चला, जो कि 90% से ऊपर इसकी परसेंटेज है नहीं चलने की, तो 10 में से 9 लोग फेल हो जाएंगे। तो 9 लोग क्या करेंगे? तो 10 के 10 लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो प्लान बी व्हाट इज़ देयर टू फॉलो अपॉन। ये मैं हमेशा दूसरे वीडियो में भी बोलता हूँ। इवन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम जो लोग देते हैं लगे ही रहते हैं बरसों तक, और फिर बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादातर लोग नहीं होते, लाखों लोगों में से 100-150 लोग IAS में और बाकी सब सर्विसेज में मिला के 600-700 लोग आते हैं, लेकिन सब लोग लगे रहते हैं। तो अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत लो है और सिर्फ एक हीरोइक थॉट से काम नहीं होता। बहुत सारे इम्पॉन्डरेबल्स और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। आप किसी भी कारण से जब सक्सेस पा लेते हैं तब आप कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन ऐसा बोला जाता है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो किसी भी फील्ड में कोई आदमी टॉप पे गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसीलिए गया है कि वो ही बहुत ग्रेट है या उसके अपने एक्शंस की वजह से गया है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसको हम लक भी बोल सकते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटीज भी बोल सकते हैं, अदर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका पर्सनल और एनवायरमेंटल जब साथ में इकट्ठा होगा तभी आप सक्सेस पा सकते हैं उस लेवल की। तो आप एक क्लैरिटी के साथ चलिए तो फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी कि मेरा स्टार्टअप नहीं चलेगा तो मैं क्या करूं। एक टाइम लिमिट फिक्स करिए, प्लान बी के साथ साथ एक टाइम लिमिट फिक्स करिए कि अगर मेरा स्टार्टअप इतनी देर तक नहीं चलता या मुझे बिल्कुल ग्रोथ नहीं दिख रही या पोटेंशियल नहीं दिख रहा, तो एक ऑब्जेक्टिव व्यू मैं ले सकता हूँ और मैं उसमें से निकल सकता हूँ, उसको छोड़ सकता हूँ, उसको बंद कर सकता हूँ या उसको मैं बेच सकता हूँ। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो नंबर 2 इज फिक्स टाइम लिमिट। तो पहले मैंने बोला प्लान बी रेडी रखिए, नंबर 2 इज टाइम लिमिट फिक्स करिए। नंबर 3 जो है कि आपका आइडिया जो है वो सॉलिड होना चाहिए। अरे को लगता है मेरा आइडिया बहुत सॉलिड है, लेकिन आप जो आइडिया दिमाग में आता है वो जरूरी नहीं है कि वो सही है। उस आइडिया को थ्रो अराउंड करिए, शेयर करिए, बात करिए, जितने लोगों से हुए डिस्कस करिए। ये मत सोचिए कि वो आइडिया कोई और चुरा लेगा, ये सोच के अपने तक दिमाग में रख के लोग चालू कर लेते हैं। ऐसा मत करिए। आप बहुत लोगों से बात करिए, आइडिया को डिस्कस इट अराउंड और ओपिनियन लीजिए सबका कि क्या ये एक्चुअल में ये स्टार्टअप चलेगा, क्या ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है लोगों की जो मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ इस आइडिया से। डज दिस आइडिया सॉल्व अ सोसाइटल प्रॉब्लम? ये बहुत ज़रूरी है। एक दो आदमी की प्रॉब्लम नहीं, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है कि नहीं, और इस आइडिया में इस फील्ड में और लोग हैं कि नहीं, कितना कंपटीशन है, क्या कोई और इसमें काम कर चुका है ऑलरेडी, क्या वो सफल हुआ है कि नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ। तो ये सब जो रीजंस हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। जैसे नेटफ्लिक्स आई और बहुत सफल हो गई क्योंकि वो डिजिटल मोड में काम करती थी। उससे पहले रिलायंस, अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, उन लोगों ने बिग फ्लिक्स करके शुरू की थी जिसमें वो सब जगह DVDs किराए पे देते थे। बहुत वही सेम आइडिया था, बट उस टाइम मोड ऑफ कम्युनिकेशन वही था, वो नहीं चली। तो कई बार सेम आइडिया अलग तरीके से प्रेजेंट करके चल जाता है। तो आपका आइडिया टेस्ट करिए ठीक है कि नहीं। नंबर 4 जो है वो है कि सॉलिड टीम बिल्ड करिए। कभी भी अकेला आदमी स्टार्टअप चलाए और उसके सक्सेस हो जरूरी नहीं है। तो अपने 2-3 और लोग रखिए साथ में, जिसको बोलते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कुछ और साथ दूसरे लोगों को रखिए, यंगस्टर्स को, जो आपके साथ डूबने को या तैरने को तैयार है। उनका भी प्लान भी तैयार करवाइए और साथ में जब करिए। ये बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क इज मस्ट। It'll give you perspective, it'll give you different way of discussion, looking into the matter, and it'll give you a lot of support. तो और सबका है, सब में आपस में जो कोई भी आप शुरू करेंगे, 2-3 आप देखिए जो बड़े स्टार्टअप्स जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, ज़्यादातर 2 या 3 या 4 उसमें शुरू में पार्टनर्स रहे हैं, यंगस्टर्स जिन्होंने मिलके वो लॉन्च किया। Keep your dreams realistic. Everybody cannot be a unicorn. And work-life balance. बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टार्टअप करते करते यंगस्टर्स who died. ग्रैब हाउस करके एक स्टार्टअप किया था अंकुरी श्रीवास्तव ने। She was just
32 years old. She died of heart attack at the age of 32. ना उसको स्ट्रेस मिला. अशोक वर्मा एज 32, उन्होंने टेक स्टार्टअप शुरू किया था 2019 में. ही ऑल्सो डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट. रोहन मीरचंदानी एपिगामिया करके ग्रीक योगर्ट, आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, टेस्ट भी किया होगा. एक्सीलेंट प्रोडक्ट एपिगामिया, उसका जो लॉन्च किया था रोहन मीरचंदानी, अभी वो लास्ट दिसंबर में ही 42 की एज में हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई. रोहन मल्होत्रा गुड कैपिटल करके अक्टूबर 24 में at the age of 36 he died of heart attack. अमरीश मूर्ति पेपर फ्राई, बहुत सारे आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में. पेपर फ्राई के जो स्थापक थे, अगस्त 23 में at the age of 50 died of cardiac arrest. अमित बनर्जी टेबल स्पेस करके उनका एक स्टार्टअप था, वो इस जनवरी में थोड़े महीने पहले ही कार्डियक अरेस्ट से मर गए थे, जो 44. बहुत सारे ऐसे हैं. तो लेसन इसका ये है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस करिए. स्टार्टअप इज योर पैशन बट योर पैशन इज नॉट योर लाइफ. योर लाइफ इज मच बिगर देन योर पैशन. हमेशा याद रखिए कि योर पैशन शुड नॉट कंज्यूम योर हेल्थ. अगर आपकी हेल्थ ही नहीं रहेगी तो सोच के क्या कर लोगे लेटे लेटे. आप में हेल्थ होना चाहिए ना, तो आप उतना काम करो जितना आप कर सकते हो. ब्रेक्स लो, थोड़ी मस्ती भी रखो, एंजॉय करो, एंजॉय द होल प्रोसेस, क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस एज सच आर वेरी लो. आपको करना है, थोड़ी मस्ती रखो, थोड़ा प्लान भी रखो, क्रिएटिविटी भी उससे बेटर होगी. बहुत सारे सीईओज बोलते हैं कोई 90 घंटे, कोई नारायण मूर्ति कुछ और बोलते रहते हैं. तो ये लोग सब बोलते हैं, इनको डोंट टेक इट वेरी सीरियसली. और ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है. बहुत सारे लोग हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते टाइम भी बोलते थे कि हम 18 घंटे पढ़ते हैं, हम 16 घंटे पढ़ते हैं. तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा पढ़ने से, इतना ज़्यादा काम करने से दिमाग थोड़ा डल हो जाता है. और मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया. मैं तो अच्छी भली पोजीशन में आ गया था IAS में, और कभी इतना ज़्यादा 15, 16, 17, 12 घंटे नहीं पढ़ा था. मैं क्रिएटिव तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, एकदम रिलैक्स माइंड से. और एवरी डे आई यूज्ड टू गो फॉर अ जॉग इन द इवनिंग. जब मेरा एग्जाम था उससे एक दिन पहले भी मैं जॉगिंग करता था. प्रीवियस इवनिंग भी, इंटरव्यू वाले दिन UPSC के सामने, मैंने प्रीवियस डे आई वेंट फॉर अ जॉग बिकॉज इट रिलैक्स्ड मी. हर एक मेन एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले अच्छी मूवी होती थी, मूवी देखता था फ्रेंड्स के साथ जा करके. उस टाइम हॉट डॉग नया चला था, हॉट डॉग खाते थे हम चंडीगढ़ में, लेक पे घूमते थे. और क्रिएटिव माइंडसेट रखते थे. तो उस क्रिएटिव माइंडसेट की वजह से आई कुड अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चंस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. एंड ऑल्सो इन द इंटरव्यू आई फेयर्ड वेरी नाइसली बिकॉज आई वाज वेरी रिलैक्स्ड. तो आप रिलैक्स रहिए, जो होगा वो होगा ही. अपनी डू योर बेस्ट. यू आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग. जितना कर सकते हो उतना करो. प्लान भी रखो, पेशेंस रखो, लेकिन लिमिटेड एक एक्सटेंट तक. और ये एक फैशन बन गया है कि मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और उसमें लगे रहते हैं लोग. तो आप करिए कुछ देर तक. अगर आपका स्टार्टअप नहीं ठीक चल रहा तो कुछ और करिए, या कुछ दूसरा स्टार्टअप करिए, लेकिन उसके बाद तीसरा मत करिए. सो ये स्टार्टअप की हकीकत है. पीयूष गोयल जी ने बोला है, उससे मैं ये सब सोच करके मैंने थोड़ा सोचा कि स्टार्टअप पे बात करें, क्योंकि लॉट ऑफ यूथ आर गेटिंग मिसलेड इनटू दिस. एक फैड बन गया है कि स्टार्टअप कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, डू योर स्टार्टअप बट एंजॉय योर लाइफ. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, ऑल द बेस्ट एंड कीप फॉलोइंग ड्रीम चेजर्स. इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की बहुत ही रेलेवेंट चैनल बातें जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है. 37 साल तक मैं IAS में नौकरी करके आया डाइड, और रिटायरमेंट के बाद आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस टू कनेक्ट विद द यूथ, टू हेल्प गाइड देम. और किस तरह से आप ज़िंदगी में आगे कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं. तो सक्सेस का कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता. सिर्फ हार्डवर्क से, या सिर्फ सोचने से, या सिर्फ पैशन से सक्सेस नहीं मिलती. कई लोगों को ऐसी मिल जाती है, कोई लोग बेचारे लगे रहते नहीं मिलती. तो आप करिए कोशिश आइडिया पे, लेकिन उसको एंजॉय करिए प्रोसेस को. अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू. राइट, कुछ भी हो, लाइफ इज टू बी एक्सपीरियंस्ड, इट हैज टू बी एंजॉयड. सो ऑल द बेस्ट, कीप फॉलोइंग ड्रीम चेजर.